आज की खबर लेकर बहुत बड़ी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, शी जिनपिंग खुद मैदान जंग में कूद पड़े। जंग का वक्त आ गया है, तैयार रहें। चीनी फौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। मिलिट्री टैंक चीन इंडिया बॉर्डर पर पहुंचना शुरू। बाढ़ काट दी गई। नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीन से मोहब्बत करते हैं और चीन को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी खबर सामने आ रही है कि शी जिनपिंग खुद मैदान जंग में कूद पड़े। शी जिनपिंग ने फौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। शी जिनपिंग का तबाह कुन ऐलान सामने आ गया। शी जिनपिंग ने भारत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया है और मिलिट्री टैंक इंडियन बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए हैं। बाढ़ काट दी गई है। तफसीलात के मुताबिक मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब वाक़ है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है। ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत अपना दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है। ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास ही नया पुल बना रहा है। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि रात की वादी गलवान में दोनों फौजों के दरमियान झड़पें भी शुरू हो चुकी हैं। बाद में फ्रीकेन के दरमियान कई दौर की बातचीत के बाद झील का तनाज़ा ख़त्म हो गया था। फैसले के तहत अब भारत को सिर्फ फिंगर 2 तक की पेट्रोलिंग की इजाज़त है, जबकि पहले उससे फिंगर 4 तक गश्त की इजाज़त थी। खित्ते में कशीदगी के आगाज़ के बाद से दोनों मुल्कों ने न सिर्फ मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम किया, बल्कि पूरी सरहद के साथ कई नई सड़कें, पुल, जंगी जहाज उतारने, परवाज भरने के लिए हवाई पट्टियां भी तामीर की हैं। इस बरस के आगाज पर चीनी हुकूमत की हमायत याफ्ता कई सोशल मीडिया साइट ने इस वादी गलवान पर चीनी फौजियों को अपना परचम लहराने की वीडियो भी जारी कर दी है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल भी मशरकी लद्दाख की पेंगोंग झील के इलाके में दोनों ममालिक की फ़ौजों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों में बड़ी तादाद में हथियार और फौजी तैनात कर दिए थे। इस वाक़े के बारे में भारत की जानिब से बताया जा रहा है कि यह तनाज़ा तीसरे हफ्ते शुरू हुआ था, जब लद्दाख की सरहद यानी चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौज और भारी ट्रकों की तादाद में इजाफा हो चुका था। बताया गया है कि चीनी फौज ने इस इलाके पर अपने खैमे लगाए, खंदकें खोदी, भारी सामान इस इलाके में कई किलोमीटर अंदर ले आए, जिसे इंडिया अपना इलाका समझता है। इस वाक़े के रद्द-ए-अमल में इंडिया ने हज़ारों फौजी और फौजी सामान लद्दाख रवाना कर दिया था। इंडिया और चीन के दरमियान तकरीबन 3450 किलोमीटर लंबी सड़क है।
ताहम 1962 की जंग के बाद से इस सरहद का ज़्यादा हिस्सा तनाज़े का शिकार है और दोनों ममालिक इस बारे में मुख्तलिफ दावे करते हैं। चीन की जानिब से वादी गलवान में होने वाली खून रेज झड़पों पर दिए गए बयान का हवाला देते हुए भारत का कहना है कि इंडियन फौज ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि वादी गलवान के इलाके के हवाले में इंडिया की पोजीशन व तारीखी तौर पर वाज़ेह है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से बहुत से दावे किए गए हैं जो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं। इसके अलावा इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय वज़ारत इंडियन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इंडियन फौज को वादी गलवान समेत भारत और चीन के माबैन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुल्का तमाम इलाकों की मुकम्मल तौर पर समझ बूझ है और इंडियन अफवाज इसका मुकम्मल एहतराम करती हैं। इंडियन फौज ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर ये सच है तो इसे एक मस्बत कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर में दोनों ममालिक के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर बातचीत हुई है जो इंडिया की जानिब से नामुनासिब मुतालबे की वजह से तातुल का शिकार हो गई थी। खबर एजेंसी उन्होंने काम के हवाले से बताया है कि इंडिया और चीन के फौजियों ने मशरकी लद्दाख की पोस्टों समेत LAC के साथ मुतादिद पोस्टों पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फ्रीकों की जानिब से ये कदम एक ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गुज़िश्ता 1.5 साल से कई मकामात तातुल का शिकार हो गई थी। इसके अलावा इस वाक़े में इंडिया की जानिब से बताया गया था कि ये ताबड़तोड़ हमले बाद में भी देखने में आए हैं। अखबार ग्लोबल टाइम्स से लिखा है कि चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान करार दिया जाता है और उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें बताया गया है कि नए साल के मौके पर वादी गलवान में परचम लहराया गया है। भारत का दावा है कि एक समझौते के तहत चीनी मीडिया गुज़िश्ता वर्ष गलवान से पीछे हट गई थी और भारत ने अपनी पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है। ताहम चीनी फौज की इन ताज़ा वीडियो से भारत के दावे की नफ़ी होती है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय सरहद के करीब गलवान वैली में अपने किरदार के साथ वो सामने आ गए हैं। अपनी एक इन ज़मीन भी ना देने वाले PLA के फौजी 2022 को चीनी लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करते हुए हुकूमत से बस्ता एक और मीडियादार ने इस हवाले से एक और वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा है कि 2022 के नए साल के दिन वादी गलवान पर चीन का कौमी परचम भी बुलंद हो गया था।